अखा बंद करांगे। हाथ चुक के सारे दुआ करो, हाथ चुक के सारे दुआ करो। जितना भी और रबा बाबा 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 रबा बाबा मेरे मसीहा ने खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उतनी मेरी तो इस वक्त के लिए। खुदा बाप ये कर्म है आज जो तू हमसे बात करना चाहता है खुदा बाप, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदा बाप। हमें अपने हाथ में ले, वरना मुझ में तो ऐसी बात और तेरा पाक हमें वो कलाम दे खुदा बाप जो आज हम सब की जरूरत है। तेरे इस कलाम को मांगते हैं खुदा बाप जो हमारी जिंदगी के लिए है, जो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए है खुदा बाप। बाबा 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 सभी अपने अपने लिए कलाम मांगे, अपने हाथों को उठाकर कलाम मांगे। मेरी आस उम्मीद तो मैंने कहा कलाम मांगे, अपने मुंह को खोले, कलाम को मांगे, कोई जुबान बंद ना हो। पिताए पाक मसीहा ने मेरे मंगने बोलने तो वध के तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी इस मसा के लिए, इस केस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जितना और रबा बाबा 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 और रबा बाबा 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 रबा बाबा रिज़्क़ देते तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं मेरे उस, तेरा शुक्र करते हैं तू अजीम खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बड़ी रहमत के लिए, तेरा शुक्र करते हैं जो तू अपने लोगों पर करता है। हमें मौका देता है कि हम तेरे कदमों में तेरी खूबसूरत आवाज को सुन। तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए, तेरा शुक्र करते हैं। मांगो तो क्यों और रबा बाबा 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 सभी दुआ करें, कोई जुबान बंद ना हो। मुझे मरियम के लाग देते हैं और रबा बाबा 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 तेरी शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र यीशु के नाम में जोर तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए। बार पेज दो इन्हों बाइबल नहीं आप लेके आते कितने पढ़े हैं? मैं हर फ्राइडे कहता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाइबल साथ रखा करें। बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि बाइबल आपका फ़ख्र है, बाइबल आपके पास होनी चाहिए। पता चले कि आप चर्च जा रहे हो, इबादत के लिए जा रहे हो। आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। मुकद्दस मलाकियों की किताब है, निकालेंगे बाइबल मुकद्दस में से।
आज जो बात खुदा ने मेरे सामने रखी, एक कपल्स के लिए भी है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी, और नौजवान बेटी और बेटों के लिए खुदा ने मुझे बोल कर कहा। मेरे जहन में कुछ और था, अभी भी मैंने यहाँ पे रखी है, देखे, मेरे जहन में कुछ और था, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, आज तो नौजवान बच्चों से, बच्चियों से और कपल से कलामकार जो मैं तुझे कहूंगा, मेरे साथ निकालें जी। लाके 2 बाब उसकी 12 आयत हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, गौर से सुनिएगा। ब्लेसिंग घर में ना होने की बहुत सी रीजन होती हैं, बड़ी वजह होती है। जब हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं होती, बहुत चंद लोग हैं जो अपने आप को देखते हैं और उस ब्लेसिंग के ना होने का सबब हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले तो मेरा काम सही सी, मेरी भरजाई ने कुछ कर छड़िया, मेरी चाची ने कीता हैगा, मेरी पुप्पी बड़ी सड़दी सी मेरे तो, इन्ने कुछ कीता हैगा। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ब्लेसिंग ना होने का सबब, और कभी अपने आप को नहीं देखा। मेरी बात की समझ आ रही है? आज मैंने आपको बताया था कि खुदा हमें हर एंगल से देखता है। आज हम कलाम के इस हवाला को देखेंगे, ये भी एक सबब होता है आपकी ज़िंदगी में बरकत ना होने की वजह, ये भी एक होती है जी। जिनके पास बाइबल है वो निकाले, मिलाके 2 बाब उसकी 12 आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। लिखा है, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथों की नजर को खुशी से कबूल करेगा। खुदा कहता है कि जिनको हम तंग करते हैं, सताते हैं, उनके आहो नाले और आंसू इस कदर है खुदा के मज़बा पर कि ना तो वो तुम्हारे हदिये को देखेगा, लेना तो दूर की बात, लिखा है मैं तुम्हारे हदिये को देखूंगा भी नहीं, और ना तुम्हारी हाथ की नजर को खुशी से कबूल करूंगा। और वो लोग इस बात को जहन में रखें जो चर्च नहीं आते या उनकी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक नहीं होती और समझते हैं कि एक माह में 2000 देने से खुदा खुश हो जाएगा। जहन में रखें, वो खुदा है, कोई पाकिस्तानी पुलिस वाला नहीं कि सिगरेटां दी डब्बी ते ताड़ी मोटरसाइकिल छड़ देगा। वो मसीहा दा खुदा है जो पैसों से नहीं, पैसों से ज्यादा आपके ईमान से खुश होता है। बच्चों सॉरी, माइंड नहीं करना मेरी गल जी मैं की थी, ताड़ी जी बेइज्जती गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये तन जरूरत सी। मैं बात कर रहा था, खुदा ने क्या कहा? उसने कहा कि ना मैं तुम्हारे हदिये को देखूंगा, लेना दूर की बात, पकड़ना दूर की बात, कबूल करना दूर की बात। उसने कहा मैं तुम्हारे हदिये को देखूंगा भी नहीं और तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल नहीं करूंगा। सबब क्या है? तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? क्या वजह है? खुदा तू मेरे हदिये को क्यों नहीं देखेगा? क्या रीजन है कि तू मेरे हाथ की नजर से खुशी से कबूल नहीं करेगा? क्यों? वाई? क्या रीजन है? खुदा कहता है, तुम कहते हो कि सबब क्या है? और सबब क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सबब ये है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है कि तूने उससे बेवफाई की, अगरचे वो तेरी रफीक और तेरी और मुनखुहा बीवी है। क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद उसके पास और वह मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। उसने कहा तुम सबब पूछते हो तो सुनो, सबब यह है कि तेरी जवानी की बीवी जिसके दरमियान मैं गवाह हूं, खुदा दरमियानी है आपके और आपकी वाइफ के और हस्बैंड के जो दरमियानी है वो खुदा है। बाइबल लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही, और यही कलाम हमारे दरमियान होता है। जब शादी होती है, एक मैरिज होती है, तो दरमियान में क्या होता है? उसने कहा मैं तुम्हारे दरमियान क्या हूं? गवाह हूं। सबब यह है कि तूने अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई की है। क्या किया है?
और मसीहों में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी पाई जाती है और ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। असर होता है, सोबत का भी असर होता है, मगर खुदा ने वाज़िया कर दिया कि एक ही बीवी रखना ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। जब मैं दूसरी शादी करूंगा तो मेरे बच्चे वो पैदा होंगे जो कल को मुझे ही शूट कर देंगे, उनमें खुदा तरसी नहीं होगी। बाइबल मसीहों का खुदा इजाजत नहीं देता किसी भी सूरत में अपनी बीवी से बेवफाई करो या बीवी शौहर से बेवफाई करे। मसीहों का खुदा इस बात की इजाजत नहीं देता और ना ही वो ऐसा देख सकता है, वेख भी नहीं सकता है, चीज नू बर्दाश्त भी नहीं करता, क्योंकि वो की है दरमियानी। वो क्या है? वो गवाह है, वो दरमियानी है। और आज मसीहों में ऐसा होता है, निकी निकी गल दो मैं दूजी शादी कर लांगा, मैं तीजी कर लांगा। बुढ़ियां का कड़ा घाटा है ते पुत्र छितरां दा भी नहीं घाटा जेड़े खदाने ते कसे ने तेरे लिए। जे बुढ़ियां दा नहीं ना घाटा ते छितरां दा भी नहीं घाटा जेड़े उन्हें फेरने ने। रीजन क्या है? इसका एक सबब ये है कि हमें चर्चिस में बहुत कम तालीम दी जाती है बाइबल मुकद्दस में से कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है क्या। मैं ये नहीं कहता छोटी मोटी हस्बैंड वाइफ दी वो लड़ाई नहीं होंगी, उन्होंने प्यार होंगे, निक्की निक्की गल, पर बड़े कम्मां ते जाना अच्छी बात है। आप छोटी छोटी बात को भी कंट्रोल करें। मिसाल दे इस गल तो लड़ाई हो पी, तुसी लेट क्यों आए हो, खाना बाहर क्यों खादा, मैं तुहाडा वेट करदी सा भी। ये मोहब्बत की लड़ाई है, यह तो प्यार की लड़ाई है ना। उन्हें गुस्सा किया, तुसी कल्ले खाए, और हो सकता है किया बाहर मुर्गी खाया, मैं दाल खादी, है भी हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात की? अब खुदा कहता है कि जब मैंने हवा को आदम के लिए बनाया तो और भी रवा थी, मीन के और रूहें थी। मैं चाहता तो आदम के लिए 4, 5, 10, 20, 50, 100 जितनी चाहता आदम के लिए बना लेता, लेकिन मैं चाहता था कि खुदा दस नस्ल पैदा हो, इसलिए और रूहों के होने के बावजूद भी मैंने आदम के लिए सिर्फ एक ही को पैदा किया। अब जब आप अपनी जवानी की बीवी से, वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से बेवफाई करती है तो सुनो, उसका रिजल्ट उसे इसी दुनिया में मिलेगा। मैं पिछले दिनों एक न्यूज़ देख रहा था और उसके शोहर से जब पूछे उसने किया क्या, उस औरत ने अपने ससुर को मार दिया। उसकी वाइफ ने, उसका ससुर जो था वो जादू वगैरह करता था, बाबा सी। अब वो स्टोरी बंदा बता रहा था, मेरी वाइफ और मैं दोनों देख रहे थे और मैं हंस रहा था उस बंदे पर कि यार इस तरह के लोग भी दुनिया में है। मैं हंस रहा था, हम हंस रहे थे देखकर। अब वो हुआ क्या कि उन्होंने सामने एक बंदा सी, पहले ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ पसंद की शादी की थी, बाद चो बाबे के कोल बंदा कहता जब मैं जानता था, कत्ल होने के बाद उन तीनों को जब अलग अलग पूछा गया, उसने कहा तो तुम्हारी दोस्ती कैसी हुई इसके साथ? उन्होंने कहा जी मैं जानता था, तो जदों मैं जानता कि बड़ा हसदी हुई सी। उसने कहा मेरी इसके साथ दोस्ती शुरू हो गई और उस औरत का चक्कर अपने ससुर के साथ भी था। न्यूज़ वाला माइक ठीक करें भाई। उसका चक्कर अपने ससुर के साथ भी था और एंड पे रिजल्ट क्या हुआ? वो भी मर गया, ससुर भी मर गया, शौहर भी ना रहा, बच्चे भी ना रहे, और जिसके साथ उसके साथ गलत रिलेशन थे वो भी रहा, कोई भी उसके साथ नहीं रहा। अगर आप गलत करेंगे कितनी देर छुपा लेंगे? 1 माह, 2 माह, 4 माह, 5 माह। एक वक्त आएगा कि खुदा आपकी उस बदकारी को, उस बेवफाई को जो आप अपने शौहर के साथ कर रही हैं या शौहर वाइफ के साथ कर रहा है, वो सब देखेंगे। और हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे मुआशरे की, पाकिस्तान की, मैं ये समझा जाता है कि बंदा भावे 4-4 बुढ़ियां रखे बाहर फोन से, नो टेंशन, पर बुढ़ी ने किसी वालों वेख्या भी क्यों है, मैं तेरे वाढ़ी देना तू वेख्या क्यों है, ते आप बुढ़ी दे कोल बैठ के लग्या जानू की हाल है। बुढ़ी दे कोल छितर नहीं ना हुंदा। एक बुढ़ी दी मैं
जिथे ਤੁਹਾਡਾ हस्बैंड गलत है उथे ਤੁਹਾਡਾ हक है। और बाइबल बताती है छोड़ दो अगर वो हराम कार है, छोड़ दो उस वाइफ को जो हराम कार है। लेकिन अगर वो हराम कार नहीं तो आप नहीं छोड़ सकते। मेरी बात की समझ आ रही है? बाइबल कहीं नहीं बताती, कहीं पर बाइबल ने नहीं बताया कि बंदा 3-3 4-4 फोन ते गर्लफ्रेंड रखे ते बुढ़ी ना रखे। जो कानून, जो कवानीन एक औरत के लिए है अपने हस्बैंड की इज्जत करने के लिए, उसकी इज्जत को महफूज रखने के लिए, वही कानून मसीहत में एक शौहर के लिए भी है। शौहर भी उसी तरह अपनी वाइफ की इज्जत का ख्याल रखे। अगर वाइफ शौहर की इज्जत है तो शौहर वाइफ की इज्जत है। वो दोनों बाइबल बताती है एक दूसरे की इज्जत का क्या करें, वो दोनों एक दूसरे की इज्जत का। और याद रखें, बहुत सी ऐसी वाइफ्स हैं, बहुत से ऐसे शौहर हैं जो समझते हैं मैं बड़ा चालाक हूं, या समझती है मैं बड़ी चालाक हूं, मेरा शौहर कौन सा मुझे देख रहा है, मेरा शौहर केड़ा मनु वेखण दिया है। पर आपका जो दरमियानी है, जो गवाह है, वो आपको देख रहा है, वो हर वक्त आपको देख रहा है। आप क्या कर रही हो, आप उसके साथ कितनी सिंसियर हो, आप उसके साथ कितनी वफादार हो, खुदा देख रहा है। और अगर आप चापलूसी करती हो या करते हो, अगर तुसी इत्थों नहीं करते, जिहड़ा तुहाडा दरमियानी है वो बड़ा डाडा है, तुहानू नहीं पता। आपका जो दरमियानी है वो बड़ा सख्त है, वो सब कुछ देख सकता है। अगर तुसी चापलूसी करते हो, अंदरों मुखलस नहीं शौहर दे नाल, या शौहर वाइफ दे नाल अंदरों मुखलस नहीं, तो तुहानू ओदा भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हो और अपनी वाइफ के लिए अच्छा नहीं सोचते, तो आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है आप दो नहीं बल्कि क्या हो, आप एक हो। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि वाइफ ना गलत करके, वाइफ दे नाल बेवफाई करके, कईयां नूं तो मैं जिदा देखा माइंड नहीं करना। साडे चर्च एक बार इंज दा वकूआ आया, मन्नू नहीं सी पता। एक पारी साहब आए, ਉਹਦਾ नाम नहीं लवांगा, नाम मैनूं भुल भी गया, बाद च मैनूं जीया ने दसिया साडा टॉपिक ऐ हुई सी। कोई 1.5 साल पुरानी गल, निर्मा नूं पता है। वो पादरी पिछे बैठा तो यही मैसेज होए पिया, तो वह पादरी सी अपने बच्चों ते बीवी नूं छड्ड के अगों किसी लड़की नाल गलत रिलेशन बना के उन्होंने लैके नट गया, तो लोग उन्होंने कहते हैं जी की है शाबा। मैं क्या भी अन्ने हो तुसी सारे। खुदा कह रहा है कि जो ऐसा करता है, ना तो मैं उसके हदिये को देखूंगा, ना उसकी नजर को खुशी से कबूल करूंगा। तो खुदा उन्हें खादम किवें बना देगा, और खादम किवें बनेगा? जिदा खुदा हदिये नहीं वेखना चाहता, सोचो वो खादम किवें बन सकता है। तो जहन में रखिए इस बात को, आपको बाइबल के मुताबिक, हस्बैंड वाइफ को बाइबल के मुताबिक एक दूसरे के साथ रहना है। जो तुसी बाइबल दे हाथ रखने आ, याद है जिन्हें दिन कहा, याद है की कहीदा है सेल साहब की कहीदा वाला? नहीं अगों भी कुछ कहीदा है, दुख सुख च नाल शरीक होवांगे, कहीदा है ना। तो बाद च जो सिर दर्द होंदी है, सौन देने कि नहीं, तू चंगी हूं लाई मेरे कोल। और गवाह के सामने क्या कहा था, गवाह के सामने क्या कहा था कि मैं दुख सुख में अपनी वाइफ के, जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मन के सांस की प्रॉब्लम थी, और मेरी वाइफ ने पूछो, मैं लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं छड़िया, इस्लामाबाद चले गए। फिर एक दिन मेरी वाइफ की बड़ी तबीयत खराब, मैं अपनी वाइफ दी लत्तां वो तुसी रहन दो, वो मैं कह नहीं, मुझे पता था गो के छोटी मोटी बात हस्बैंड वाइफ में होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दूसरे के दुख में हम एक दूसरे को छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारा दरमियानी है, जो हमारा दरमियानी है, वो हमें देख रहा है और इस बात का हिसाब लेगा। और मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा, तुहानू एक गल दसन लग्या, फखर महसूस कर रहा
क्योंकि मुझे पता है जो मेरा दरमियानी है वो मुझे देख रहा है। दुख सुख में अगर आपका एक हाथ दर्द करता हो और आपके पास कोई ना हो तो पता आप क्या करते हैं? इस हाथ ना दूजे हाथ की करना चाहती है। अब आपकी वाइफ और वाइफ का हस्बैंड उसके लिए उसके एक बाजू की तरह है, उसके बदन का एक हिस्सा है। आपकी वाइफ आपकी आंख है, आपकी वाइफ आपका हाथ है, आपकी वाइफ आपका दिल है, वो आपकी जबान है। आप एक हो, दो नहीं हो। और अगर तुसी दोवी हो और ताड़ी वाइफ कोई भी कोल नहीं मीन के बाइबल कहती है तुसी एक हो। अगर तुसी दोवी हो मीन के तुसी एक ही हो एक जगह ते। मेरी गल दी समझ आंदी? मीन के देखन जो तुसी दो हो लेकिन इक्को ही हो। बाइबल के मुताबिक तुसी इक्को ही एक जगह ते। और ताड़ी वाइफ दी तबीयत खराब हो गई है, उन्होंने जरूरत है कि उन्होंने कोई दबाए। इसका मतलब कि आपके एक बाजू में पेन हो रही है, एक बाजू से की मंडई है, हम दूसरा बाजू की करेगा? दूजा बाजू की करेगा? दूजा बाजू बिस्तरा लेके लेट जाएगा। इंज होएगा? क्या होगा सर जी? की होएगा? क्या करेगा? दूसरा बाजू सो जाएगा। अच्छा बाइबल की बात कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं अगर आपके अंदर ये फीलिंग नहीं तो आपका रिश्ता बाइबल के मुताबिक नहीं। अच्छा ताड़े सज्जे हाथ से कट ला दो, खब्बे तो कुछ भी नहीं ना होएगा, सिर्फ हाथ ही दर्द करेगा। सो जाओगे ना? हाथ में कह के चल उंगल से कपड़ा बन लिया तो सो जा, इंज कहोगे क्या होगा? क्यों? बुढ़ी ने भी ध्यान दे चल कपड़ा बन ते सो जा, मैं करा तेरी सिर दर्द होनी ते दी रात नो। अगर आपको फीलिंग नहीं हो रही, उसकी तकलीफ आपको फील हो नहीं हो रही तो समझ ले कि आप अभी उस तरह नहीं जिस तरह बाइबल बता रही है। आप अपनी वाइफ को उस तरह नहीं समझ रहे जिस तरह बाइबल बताती है। बाइबल बताती है आप एक हैं। अब मेरे जिस्म के अज़ा मुझसे अलग नहीं, वो अज़ा ज्यादा है लेकिन एक है। हम सब क्या है? अगर मेरे पाँव पे चोट लगेगी तो पूरा जिस्म इस पैर की वजह तो नहीं सोएगा। तकलीफ पैर हो रही है पर नींद अखा नहीं आन रही। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि मेरा पाँव वो फासला है, आंखें ऊपर है, पाँव नीचे है, वो फासला है, लेकिन वो इतना फासला होने के बावजूद भी उसकी तकलीफ महसूस कर रहा है और बंद नहीं हो रही। क्योंकि क्या है? वो बॉडी के अज़ा है और आपकी वाइफ आपकी बॉडी का अज़ा है। कैसे आपको नींद आ जाती है? किवें आ जाती है? जब ये मेरा बेटा पैदा होने वाले था तो यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो बड़ा खतरनाक रास्ता है, जो ततले जाइए रात लू। और मैंने बाहर रहना छोड़ दिया था। और जब जरा सा मेरी वाइफ कहती थी कि मुझे पेन हो रही है, रात को 1 बजे 2 बजे गाड़ी लेकर, किसी चीज़ की परवाह नहीं करती मेरी वाइफ, यहाँ पर पूछ ले, गाड़ी लेके जाते थे। डॉक्टर्स कहते अभी टाइम है आप जाएं। डॉक्टर्स ने कहा 8 दिन बाद आए, 2 दिन बाद फिर प्रॉब्लम हुई, फिर रात को गए। अक्सर ऐसा होता था। और जब जिस दिन बेटा पैदा हुआ इनकी सिस्टर साथ ही जब वापस आ रहे थे उसने कहा एड्डे खतरनाक राह च तुहानू डर नहीं लगता? मेरी वाइफ ने क्या बड़ी दफा मेरे मैनू नाल लैके थे रात में आते रहे जो प्रॉब्लम होंगी। जिस तरह आप अपने बदन की परवाह करते हैं, अगर आप अपनी वाइफ की उस तरह परवाह नहीं करते, और बाइबल के 10 में लिखा है कौन है जो अपने जिस्म से दुश्मनी करता है, बल्कि हर इंसान अपने जिस्म की परवरिश करता है तो उनकी करता है संभालता है ते पालता है। क्या कभी हमने अपनी वाइफ के मतलब ऐसा सोचा? कभी सोचा? और मैं क्या कभी सोचा? बोलो। भाई आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दी गई, इसीलिए सिर्फ नहीं दी गई आपको। वो आपकी वाइफ है। मैं आज आने से पहले अपनी वाइफ को एक बात कह रहा, मैंने कहा आप पीछे क्यों बैठती हैं? मैंने कहा आगे बच्चे बैठ, मैंने कहा आप आगे बैठा करो, जो मैं हूं वो आप हैं।
और भी मैंने बुलाया, आप आगे आओ, आप पीछे ना बैठा करो। हमारे घर में कोई बात हुई, कोई गल हुई, मेरी वाइफ असी तो मरीद के चले गए, क्या उत्थे शिफ्ट हो जाना। आप बाइबल पढ़ कर देखें, बाइबल का कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल का दस की लिखा है? औरत अपने माँ बाप को छड़ के मर्द दे नाल मिली रहेगी, ऐ लिखा है? ऐ लिखा है? की लिखा है? लिखा है मर्द अपने माँ बाप को छोड़ के औरत के साथ। ये नहीं खुदा का कलाम कहता कि आप माँ बाप को छोड़ दो, हरगिज ये नहीं। लेकिन जब बात आ जाए सिलेक्ट करने की, रखने की, कि रखना किसी है, छोड़ना किसी है, तो बाइबल बताती है वहां पर आप अपनी वाइफ को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इंज हुंदा है कि तुहाडी किते लड़ाई होवे ते तुसी अपनी बांह ला के टुर जावो, ऐ पई जे बांह मैं तो चला जे बांह ला के जाते हो। लड़के कदी अपनी बांह लाई जे, कदी लत लाई जे, क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी का हिस्सा है। बल्कि आप लड़ाई में अपने जिस्म के अज़ा को सेफ रखेंगे, किसी जिस्म के अज़ा पर कोई चोट ना लगे। इंज करोगे ना, मैं क्या इंज ही करोगे ना। वे लोग कई लोगों ने मैं देखे ने हथ सुक्का हुंदा है पर फिर भी उन्होंने नाल लान तो दिल नहीं करता, काम भी नहीं करता, फिर भी आंदे ने नाल सोहना लगता है। सुक्का हथ भी हिलदा भी नहीं खा साहब, फिर भी आंदे ने जिस्म के नाल की लगता है। और बुढ़ी ना भी काम करे उंज ही सोहनी लगती है ना क्योंकि वो आपकी बॉडी का आज़ा है, वो आपके हर की तरह है। पर ये बात हम तब करेंगे ना जब हमें इस बात की समझ आएगी, जब हमारे अंदर खुदा का खौफ होगा, हम इस बात को समझेंगे। लिखा है खबरदार कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं और इससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। मैं खुश नहीं हूं, खबरदार। और खबरदार लफ्ज यहां कहां पर यूज किया जाता है? जो वार्निंग दी जाती है, देखिए कोई अपनी बीवी दे जुल्म ना करे, वार्निंग। जिवें मैं कहता खबरदार अज तो बाद मुझे नजर ना आई थे, मेरे के वार्निंग दे रहे हैं। और खुदा वार्निंग दे रहा है, वार्निंग खुदा दे रहा है कि खबरदार कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। उसने कहा खबरदार कोई भी अपनी जवानी की बीवी से कभी बेवफाई न करे। अच्छा तो माइंड नहीं करना जिन्होंने भैड़ियां आदतां पईयां ने ना, विआहां ते जाणगे ना ते अपनी उन्हां दी धौन पक्खियां को घूमदी रह गई। ऊठ वांगू मूँह चुक के कदी किसी वालों वेखना, कदी किसी टेबल वालों वेखना, ते बुढ़ी ने जे पिछों किवें नहीं पता ना ते आप तेरी ऊठ वांगू धौन घूमन डई उदों दी, उहदे च वखरियां गरारियां फिट हो गई ने। मैंने देखा ऐसा होता है। मैं एक दफ़ा किंग मॉल गया और हम अभी वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रहे थे, मैंने एक कपल्स को देखा, पता नहीं वो कौन थे। उसकी वाइफ ने कोई चीज़ मांगी होगी, एडियां गंदियां गालां नूं कड्ढण मैनूं सुन के बड़ा तरस आया, इन्ना तरस आया मैनूं ओहदी वाइफ ते, बड़ा मैनूं तरस आया। मेरे साथ था कोई, मुझे याद नहीं, मैं उससे कह रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा क्या है। अगर जब मैं पुलिस वाला होंदा तेन फड़ के बड़े छितर मारने सन। और हमें ये तालीम नहीं दी गई, मसीहों के लिए ये तालीम नहीं। अगर आप खुदा के मानने वाले हैं, सही स्पिरिचुअल आप हैं, तो ये बात है जो आपको मुकम्मल तौर पर स्पिरिचुअल बनाएगी, वरना खुदा आपके हदियों को कबूल नहीं करेगा कभी भी नहीं। और जेडे कुवारे भी ने, सुनो साडा मसीहां दा ईमान है,
ਜਿਹੜੇ कुआरे नौजवान बेटियां बेटे ने, सुनो मेरी गल नूं। साडे मसीहां दा ईमान है कि मुझे दुनिया में आने से पहले मुझे किसी के साथ जोड़ा गया है, मैं किसी के लिए बनाया गया हूं और कोई मेरे लिए बनाया गया है। अभी वो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मेरी कोई वाइफ है और वाइफ के लिए कोई हस्बैंड बनाया गया है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, कितने बनते ने, कितने बनते ने, पक्की गल है ना, आसमाना ते बनते हैं। अब मान ले कि मैं कुंवारा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कोई वाइफ है, खुदा ने मेरा जोड़ा बना दिया गया है। वो अभी मेरे सामने नहीं, लेकिन अगर मैं फिर भी बदकारी कर रहा हूं तो जो मेरे साथ जोड़ा गया है, मैं उसके साथ बेवफाई कर रहा हूं। उसका मेरी जिंदगी में आने से पहले ही उसके साथ बेवफाई कर रहा हूं। तो सोचो जब वो साथ आ जाएगा किस लेवल की बेवफाई होगी। तो जान रही, मैं बनाया गया हूं किसी के लिए, आसमान में बनाया गया हूं नीचे आने से पहले, और जिसके लिए मैं बनाया गया हूं मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं करनी, चाहे वो मेरे सामने हो चाहे मुझसे दूर हो, लेकिन मैंने उसके साथ क्या करनी है। मैं हैरान आज मसीहा थे, मैं हैरान हाँ मसीहा बच्चियां ते बच्चों के। और मैं सारा नहीं हो रहा इस गल को बयान करने, क्योंकि मैंने खुदा कह रहा मैं इस गल को बयान करा। अज पता नहीं सी किनू किनू क्या होंदा है, तेरे नहीं मेरी शादी होएगी, बाद च ओदे तो चिट्टा वेख्या कोई, ओदे तो नहीं तेरे ना होएगी। आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपके लिए आपके खुदा ने सिलेक्ट किया है। आप सोच भी नहीं सकते, गलत सोच भी नहीं सकते आप। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि खुदा जो मेरे लिए तूने सिलेक्ट किया है, जिसके साथ तूने मुझे जोड़ा है, मेरा लाइफ पार्टनर वही होगा या वही होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। खतरनाक काम है कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी जिंदगी में आने से पहले आप उससे बेवफाई करें, आपके किसी और के साथ गलत रिलेशन हो। और आज इन फैशन समझा जाता है, मुंडे एक दूसरे को पूछते हैं तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं यार, वो तू तो साई है यार, एक भी नहीं। चल मैं तेनों कोई नंबर देना, मेरे लिए छित्र पैण ने, तेरे लिए काम बनाना छित्रां दा। और वो समझते हैं मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। आप बेवफाई कर रहे हो उसके साथ जिसके साथ आपको जोड़ा गया है, जिसके लिए आप बने हो, क्योंकि मेरा जोड़ा आसमान पर बन चुका है और जिसके लिए मैं आसमान पर से बनकर आया हूं, मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं करनी। और जब आप आगे बढ़ते हैं, लिखा है रब्बुल फाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार हो ताकि बेवफाई ना करो। क्या खबरदार रहो अपने नफ्स तो, ताकि तुसी बेवफाई। और आज ये लेवल की बेवफाई 100% होने रही है, इस लेवल की। एक साइड पे हम कहते हैं हमारे खुदा ने हमारा आसमां पर हमें जोड़ दिया है, जेड़ा उन्हें जोड़िया ਉਹਦੇ ਤੇ मुतमिन हो। आप क्यों जगह जगह ते जोड़ दियो पे अपने टांके फिट करन दे हो जगह जगह ते। मसीहों, बेटियों और बेटों के लिए ये शर्म की बात है। अगर तानू कोई गलत रिलेशन रखने की ऑफर करता है, तुसी छितर नहीं मार दो मुंह तो उस टाइम से समझ लो तुसी जैनमन मसीही नहीं, चंड नहीं मार दो तो मुंह तो उस टाइम समझ लो तुसी जैनमन मसीही नहीं। जैनमन मसीही बेटी दी बेटे दी पहचान है कि जो कोई गलत रिलेशन का कहेगा उहदे घर जाके उन्होंने छितर मार के आएगा और पता लगेगा कि ये जैनमन मसीही। पर अगर जो किसी ने गलत रिलेशन का क्या अच्छा क्या बात है,
फिर शैतान ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲਿੰਗ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰੇ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ किधर दा चंद। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैं एक दफ़ा एक शादी पर लाहौर गया, मैंने एक लड़के को देखा, रंग भी ओदा स्याह चिट्टा रंग, समझते हो ना। हैड उन्हें पाया, चिट्टी जी टोपी पाई तो शर्ट पता नहीं अजीब जी वो शर्ट सी, तो कदी जाके उत्थे इंज कर खलोए। मैं कहा यार केड़ी चीज़ इस बंदे के अंदर जी इन्हूं खलोण नहीं देन दी। मैंने कहा क्या है इसके अंदर जो इसे खड़ा नहीं होने देता। ये एक बैड स्पिरिट है जो आपको हलाकत की तरफ लेकर जाती है। और बाइबल बताती है ये गुनाह बड़ा है, दूसरे गुनाहों से ये गुनाह बड़ा है। बाइबल का उसमें लिखा है दूसरे गुनाह बदन से बाहर है, लेकिन हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। इस बॉडी का भी हिसाब देना होगा। ये बॉडी भी बोलेगी कि जिस मकसद के लिए आपने मुझे इसको दिया, इसने उस मकसद को नहीं बल्कि मेरा गलत यूज किया, उसकी सजा डबल है, बाइबल बताती है। और मिसाल की किताब में लिखा है उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, पाताल की तरफ जाते हैं, उसे अपनी जिंदगी का अहम रास्ता नहीं मिलता। किसे? जो हरामकार है। अगर आप शादी से पहले अपने हस्बैंड के लिए वफादार हैं तो आप शादी के बाद भी 100 में से 100% वफादार होंगी या होंगे। अगर आपने शादी से पहले उसका आपकी ज़िंदगी में आने से पहले आपने उसके साथ बेवफाई की तो शादी के बाद तो आप कभी कर ही नहीं सकते वफादारी। अपने आप को सेफ रखें कि मैं किसी के लिए बनाया गया हूँ और जो मेरे लिए बनाया गया है खुदा ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, वो मेरे सामने आएगा या वो मेरे सामने आएगी। असी बनाए गए हैं एक दूजे लिए क्योंकि साडा मसीहा दा अकीदा है, साडा खुदा साडे लिए आसमान तो ही लाइफ पार्टनर बना के आसमान तो ही बना के भेजता है। और जो मेरे लिए आसमान पर बनाया गया है मैं उसका हूं और किसी का नहीं, और किसी का हक नहीं, सिर्फ उसी का हक है जिसके लिए मैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपका खुदा आपके लिए आपकी दुआ भी नहीं सुनेगा। आप जो कहेंगे आपका खुदा वो नहीं करेगा। ज़हन में रखिए इस बात को कि मेरा जो बदन है ये खुदा का मकदस है, मुझे इसका हिसाब देना होगा अगर मैं गलत करूंगा तो, या गलत करूंगी मुझे इसका हिसाब देना होगा। मैंने बड़े बड़े वफादार कपल्स देखे हैं जो एंड तक वफादार रहते हैं। खिदमत में आने से पहले मैं मूवी में करता और एक जगह पर शादी किला नारोवाल वाली साइड से कि किला है बद्दो मल्ली, वहाँ पर मैं गया। अभी तक मुझे याद है वो कपल का, बिल्कुल बुजुर्ग, दंद भी नहीं उन्होंने मुँह च। मैं बैठा उन्होंने कोल, बाबा जी ने रोटी खाधी, रोटी खाने तो बाद पानी पीता। बुजुर्ग रोली करो ताडे दंदा च रोटी फसी होएगी, पानी पियो। और मैं देख रहा था, मैंने कहा यार क्या बात है। मैं उदों सोचा मैं मनु ही खुदावंद कोई इंज दी हुई देगी इतनी वफादार अपने हस्बैंड के साथ। और मोस्टली मैं मसीहां च देखा जो 10 को बच्चे हो जाते हैं तो वडेरे हो जाते हैं तो उदों लड़ाई उन्होंने चौखी होंगी है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी भी देखा है ना, वो भी वडेरे हो किसी की गल नहीं कह तब उनकी फाइट ज्यादा होती है। हालांकि बुढ़ापे में एक दूसरे की केयर करनी होती है उनको। किसी सूरत में वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती और हस्बैंड किसी सूरत में अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता। मुझे एक बुजुर्ग ने एक बात बताई, उसने कहा मैंने एक कपल को देखा, उसने कहा बड़ी पुरानी बात है, सच्ची बात उसने मुझे बताई। उसने कहा एक बेटी की शादी हुई, शादी होने के कुछ दिन ही बाद, महीने नहीं कुछ दिन ही बाद उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से दोवीं लत्तां ते दोवीं बाजू कटे गए। लड़की के घर वालों ने कहा
कि अब ये किसी काम का रही ना, आप इसको छोड़ दो इसे। उसने कहा नहीं, अगर ये मेरे साथ होता तो ये मुझे छोड़ देता, आपको अच्छा लगता? नहीं, मैं इसी की हूँ, जब तक ये जिंदा है मैं इसी की हूँ। और वो बुजुर्ग ने मुझे बताया, उसने कहा वो सुबह काम पर जाती थी, पहले काम पे जाने से पहले खाना बनाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी, फिर काम करके कमा कर लाती थी, बनाती थी, फिर अपने हाथों से खिलाती थी, क्योंकि उसके हाथ नहीं। पूरी जिंदगी उसने उसके साथ इसी तरह गुजार दी, पूरी जिंदगी उन्हें इंज गुजार छड़ी। तो अज बंदा दूजी बारी कह देना चाह बना दे, मेरे को नहीं बनती, तुहाडा तो काम ही है वे, है ना। तो जड़ियाँ बेचारियाँ चाह दी आप शकीन ने, पीनी आप हो बंदे नूं पुछ लेंगे साहब चाह बनावा, साहब नूं पता होंदा पीनी ने आप, ये क्यों बुआ जी। हाँ, आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि आप कि खुदा ने आपको नहीं बताया, कहीं पर नहीं हमें कहा कि आप अपनी वाइफ को छोड़ दे, कहीं पर नहीं बताया। अगर आपकी वाइफ आपके लिए जागती है तो आप पर भी फर्ज है कि आप अपनी वाइफ के लिए जागे। अगर आपकी वाइफ आपके लिए बोलती है तो आप पर भी फर्ज है आप अपनी वाइफ के लिए बोले। बाइबल ने एक बनाया है हस्बैंड वाइफ को, वो क्या है? एक ने, दो नहीं, जियो ओकी ने। बाइबल के मुताबिक हस्बैंड वाइफ एक है, दो नहीं। और मैं अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा खुदा का पाक इस तरह दिखा रहा है कि जिस तरह मसीहों में ये बात बहुत ही बड़ी हुई थोड़ी है गल, बहुत थोड़ी पाई जाती है मसीहा च गल, कि जिस तरह वो खुद से प्यार करते हैं उस तरह अपनी वाइफ से प्यार करें। उंज अपने ना प्यार नहीं करते, क्योंकि अपनी वाइफ ना जिस तरह अपने नाल हो, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। हालांकि बाइबल के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। कल मुझे कॉल आई, मेरे एक स्पिरिचुअल बेटे ने कहा कि मामा को साथ लेकर आई, मैंने मामा को ड्रेस लेकर देना है। मैंने कहा यार वो मेरी पसंद के लेती है। तो उन्होंने कहा तुहानू पूछो, तुसी कहंदे हो तुहाडी मामा दी पसंद दे लैने, ते मामा दा पूछियो कहंदे तुहाडी पसंद है। मैंने कहा ऐसे ही चलता है हमें। मैंने कहा हम दोनों में ऐसे ही है, मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो इसकी पसंद के, यार जो इसके हैं वो मैं लेता हूँ, मन्नू वो मैं सेलेक्ट कर देते हैं। आपको पता नहीं ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कितनी मोहब्बत पैदा करती हैं। मुझ में ये बात कम है, लेकिन मेरी वाइफ में ज़्यादा छोटे छोटे इवेंट, जिस तरह बर्थडे होती है, वैलेंटाइन डे, छोटे छोटे इवेंट होते हैं, मेरी वाइफ सैलीब्रेट कर दी है, बहुत करते हैं। हालांकि होना चाहिए, मैं अपनी कमी दसना, मन्नू जो मेरी वाइफ की बर्थडे लंघ जाती, जो कि भैन भरा विश करता उदों याद आता मैं साल गिरा ताड़ी मुबारक होए। ये छोटे छोटे इवेंट हैं जो आपके अंदर मोहब्बत को पैदा करते हैं। एक फ्लावर किन्ने दा आंदा है, किन्ने दा? तुसी अपनी बुढ़ी नूं लिया के दो, देखो लखां दी खुशी तुसी उहदे चेहरे ते देखोगे, सब मेरे लिए है। सही गल करन डया, तुहाडे पैर घुटेगी, तुहाडे अगे पिछे एक बुल दी की अहमियत है। 100 दे सिगरट पी लैने ने, पर 20 का फुल बड़ा चुभदा है। बाइबल नहीं बताती कि जो आपका रिश्ता
वक्त गुजरे आपकी मोहब्बत कम हो, बल्कि बाइबल के मुताबिक जो कपल्स हैं, जो बाइबल बताती है, उनकी मोहब्बत हर रोज बढ़नी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में जो हस्बैंड को हुक्म दिया गया, यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह मैंने कलीसिया से मोहब्बत की, तू भी उस तरह अपनी वाइफ से प्यार कर। और वाइफ को कहा गया कि जिस तरह कलीसिया मेरे ताबिया है, इसी तरह तू भी अपने शौहर के। और लिखा है सायरा जो है वो इब्राहिम को खुदा कहती थी। की कहती थी? आज दी बुढ़ी पता की कहती, तू मेरे ते खुदा लगा है। कितनों ने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने बाइबल मुकद्दस में से कि इब्राहिम को सायरा क्या कहती थी? खुदावंद कहती थी। क्या कहती थी? वो इब्राहिम को खुदावंद कहती थी। और बाइबल बताती है कि मर्द जो है वो औरत का क्या है? अच्छा कि ये मर्द औरत दा सर समझ आ रही कि ये सर इज्जत दी गई मर्द को, ये नहीं बराबर है। लेकिन खुदा ने कहा कि जिस तरह कलीसिया के लिए मैं खुदावंद हूं, इसी तरह एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड खुदावंद है। और आज दियां औरतां खुदावंद तू ते मारी जाए, तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए। मैंने एक हस्बैंड वाइफ की फाइट देखी। वो हमारे अजीज ही हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा उनका। बंदे ना लड़ी ते पल्ली बिछा के फूड़ी बिछा के रोई जावे, बंदा ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਉਹਦੀ। उसने अपने खुदा की पाली है। वो खुदा है आपका खुदा रहीम है। अगर उसका कहर होता है तो हमेशा के लिए नहीं, अगर वो गुस्से में होता है तो हमेशा के लिए नहीं। इसी तरह एक वाइफ का हस्बैंड उसके लिए इसी तरह है। और ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ जो भी करिए साड़ी हर जरूरत पूरी करता है। हम शुरू से ही ऐसे नहीं थे, हम गुनाह करते थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए सूरज निकालता था। हम उसके खिलाफ चलते थे, फिर भी बारिश होती थी हम पर। और आज वाइफ जरा को गलत कर दे, तेनों है भी नहीं देना, अज तो बाद है भी बंद तेरा, वो भी बंद तेरा। समझ आ रही मेरी बात? नहीं आपके बच्चे ब्लेस नहीं होंगे अगर आप बाइबल के मुताबिक नहीं, कभी आपके बच्चे ब्लेस नहीं होंगे। आपकी नस्लें ब्लेस हो सकती हैं अगर आप एक दूसरे के सही मायनों में मददगार बन जाएं, जो बाइबल कहती है। अभी मैं अपनी वाइफ को बता रहा था कि 2021 के बाद मेरे कुछ प्रोग्राम है, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला साउथ अफ्रीका में और कुछ कंट्रीज़ में होंगे। तो मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि चाहे हमें कोई काम वाली क्यों ना रखनी पड़े, अब तू ज़्यादा वक्त सिर्फ प्रे में गुजारा कर, काम ना किया कर। मैं कल कह रहा था क्योंकि मुझे पता है वो मेरी वाइफ है। अगर मैं अकेला बढ़ रहा हूं, मेरी वाइफ नहीं बढ़ रही मेरे साथ, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। बंदे ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਲਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। और अगर ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖਰਾਬ ਹੈ तो नॉर्मल बंदे जिन्ना काम नहीं कर सकता जिन्ना एक नॉर्मल बंदा। आपकी वाइफ आपकी एक साइड है, आपकी बॉडी का एक हिस्सा है। अगर दोवें इकट्ठे नहीं बदन डे तो प्रॉब्लम है तुहाडे लई। मेरे को मेहरान गड्डी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲੀ ਦਾ ਪਾ ਲਾਂ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਕਵਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ
क्यों नहीं? क्योंकि की होने चाहिए उहदे बराबर होने चाहिए। सही आप उस वक्त चलेंगे जब आप दोनों बराबर होंगे। पर आज इंज नहीं, बंदा अपना सवार खाना होता तो बुढ़ी ना बोलता दुआ की चर्च गई तो अपने मुंह दियां तेरियां गरोलियां नहीं निकलियां। दोनों का बढ़ना, दोनों का खुदा के हुजूर इकट्ठा जाना बहुत जरूरी है। और सुनो, ये एक बहुत बड़ी रीजन, मैंने कहा बहुत बड़ी रीजन है। और मैंने देखा मसीह इस बात को नॉर्मल लेते हैं कि ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। और तानू नहीं पता बुढ़िया इंज ना रखी तो शैट नहीं रहिंदियां, शैट नहीं रखना पैंदा इंज। मैंने सुना मसीहों से ऐसे रखना पड़ता है। नहीं, अगर आप बाइबल के मुताबिक रखेंगे तो आपकी लाइफ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके बच्चे आपके फरमाबरदार होंगे। लेकिन अगर आप बाइबल के मुताबिक नहीं तो आपकी औलाद नाफरमान होगी। क्योंकि लिखा है खुदा तरस नस्ल उसी वक्त पैदा होगी जब आप अपनी वाइफ के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। फिर खुदा तरस नस्ल पैदा होगी जिसके अंदर खुदा का खौफ होगा, और जिसके अंदर खुदा का खौफ होता है जिस औलाद के अंदर, वो हमेशा अपने वालिदैन की फरमाबरदार होती है। कोई भी भाई बता दिया, कोई भी ना वाइफ ना हस्बैंड, कोई भी अपनी जवानी की बीवी के साथ बेवफाई ना करे या जवानी के शौहर के साथ बेवफाई। गो आप एक कमरे में बंद है और फोन चल रहा है, लेकिन आपका खुदा आपको उस कमरे में भी देख रहा है। आपका खुदा देख रहा है आपको। कोई जगह खुदा ने ऐसी नहीं बनाई इंसान के छुपने के लिए। बुजुर्ग दाऊद ने कहा मैं आसमान पर चढ़ जाऊं, वहां पर भी तू देख रहा है, पताल में भी चला जाऊं तू देख रहा है, समंदर के पार चला जाऊं वहां पर भी तू देख रहा है। कोई जगह नहीं जहां पर आप छुप कर गलत कर सके, कोई जगह नहीं बनाई खुदा ने ऐसी। अगर कोई जगह छुपने के लिए है, बचने के लिए है, तो वो खुदा का हाथ है और कुछ नहीं है। आप ये ना समझे कि मैं कुंवारी हूं, आपके लिए कोई ना कोई है। आप ये ना समझे मैं कुंवारा हूं, मेरे पास लाइसेंस है, मैं जो मर्जी कर सकता हूं। नहीं, आपके लिए कोई ना कोई है, बना दिया गया है। आसमान पर ही आपके आने से पहले वो बना दिया गया है। और जिसके लिए आप बनाई गई हो, जिसके लिए आप बनाए गए हो, आपने अपनी इज्जत को महफूज रखना है, सेफ रखना है उसके लिए। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा इसका। खुदा ने कहा मैं दरमियानी हूं, मैं गवाह हूं तुम दोनों के दरमियान। बल्कि जो कुंवारे हैं वो ज्यादा लड़ रहे हैं, जेडे कुंवारे बच्चे ने वो ज्यादा लड़ रहे हैं। और सॉरी, ये मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन खुदा मेरे दिल में बात है, मैं आपसे ये करूं। और शादी होने के बाद बाइबल जो बताती है, आप रूत की किताब पढ़कर देखें। आप जिस खानदान से आ जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उससे मिलो नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी पीछे देखती हैं उस खानदान की तरफ, और जिस खानदान में आती है, अगर आप उस खानदान को उस खानदान से भरकर नहीं समझती जिसे आप छोड़कर आ जाती है, तो आपकी शादीशुदा लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी और बाइबल के मुताबिक नहीं होगी। रूत जब नोमी के साथ थी, बाइबल नहीं बताती सिर्फ उसका शौहर मरा था, उसका बाप नहीं मरा था नोमी का, उसके भाई नहीं मरे थे, उसकी मां नहीं मरी थी, उसकी बहनें नहीं मरी थी, शौहर मरा था। पर उसने सब कुछ अपनी सांस को बना लिया। उसने कहा मेरा भाई भी तू, मेरा बाप भी तू, मेरी माँ भी तू, मेरी बहन भी तू, जहां तू मरेंगी वहां पर। और उसी की नस्ल से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद की नस्ल से ही नस्लें बदल जाएंगी। अगर वो अपनी जिठानी की तरह छोड़कर चली जाती तो आज इन लफ्जों में उसका जिक्र ना होता, लेकिन वो जिंदा है हमेशा के लिए और नमूना बन गई एक दूसरे, और नस्लें बदल गई खुदा ने उसकी। पर अज दियां बुढ़ियां, मेरा तेरे ना ब्याह होया, तेरी अम्मा ना नहीं साहब ब्याह होया, तेरी अम्मा मुझे बड़ी पैड़ी लगती है। क्या बात है।
अगर आपने किसी की तकलीफ महसूस करनी है तो वो खानदान जिसमें खुदा आपको लेकर आया, खुदा ने जोड़ दिया, अब वही आपके लिए, वही खानदान आपके लिए सब कुछ है। अगर 10 तलाक होंदियां ने तो 9 तलाकों की रीजन पता की होंदी है? टेलीफोन। अम्मा 9 तलाकों की रीजन पता कौन है तंजील साहब? अम्मा। ओ अम्मा अच्छा अज की बनाए? अम्मा किलो मेथी। किलो का तो लिया 2 जी हो, तुम अद्धा किलो लैनी सी। मां लाहौर बैठी है, मोड़ी मना बात दसन दी इन्नी चाहिए तेन सब्जी। क्या बात है इस मां की, मास्टर माइंड। और साल बाद वही मां अपनी धी दे बच्चे पालदी हुंदी है। बच्चे किदे ने? मेरी धी इहनूं तलाक हो गई। कातों होई? इहदे घर दा खाण पीण दा भी कंट्रोल मेरे हत्थ च सी, इदू तलाक हुई। ये रीजन ज्यादा है। बड़ी प्रॉब्लम तलाक तक बात कब जाती है? जब हम छोटी छोटी बातें पीछे बताते हैं, छोटियां छोटियां गल्लां पिछे फोन करके दसिया अज इंज हो गया, अज मैं इंज होया ही, मेरी सस ने मैनू इंज किया, तो तू क्यों चुप रही? तू ना चुप, डरी ना मेरी धी, असी मर गए नहीं है वहां, तो तुसी मर ही जाना है। भावें है वो जो तलाक हो गई बंदा मर ही जाता है, इज्जत वाला बंदा दे मर ही जाता है। मेरी बात की समझ आ रही है? ये बहुत बड़ी रीजन है तलाक की। छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। होता क्या है इसमें? अगर आपने अपने हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में अपनी मां को इंटरफेयर करने दिया, आपकी मां ने लड़ाई की आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वजह से आपकी लड़ाई हमेशा नहीं रहेगी। हस्बैंड ने बीवी को तो माफ कर दिया, लेकिन वो अपनी सास को माफ नहीं करेगा। और वाइफ ने अपनी मां की नजर अपने शौहर की इज्जत नजर में कम कर दी। किस वजह से? क्योंकि उसने अपनी मां को अपनी लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में इंटरफेयर करने दिया। समझ आ रही है मेरी बात? बाद चो कहना साहब तू मेरी अम्मा की इज्जत नहीं करता। इज्जत के करे? तो अम्मा को उतों तो लिया के लड़ाया अपने साहब के नाल, है ना? वाइफ को माफ कर देने, पर जेडे विचले होंदे ने उन्होंने नहीं करते। और बाद चो बुढ़ियां आंदियां ने आप क्यों नहीं इज्जत करते? तो पहले दसिया क्यों सही? होता है ऐसा। कभी भी अपनी शादीशुदा लाइफ में किसी को इंटरफेयर ना करने दे। आप दोनों उस बात का हल निकालें। अगर नहीं समझ आती, एक दूसरे को नहीं समझ रहे, तो खुदा के सामने उस बात को रख दो। जब तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आएगा, आपके मसले में आएगा, तो पक्का आपकी तलाक होगी, पक्का ताड़ी तलाक होएगी। तीसरे बंदे को कदी इंटरफेयर ना करन दो। और कई बाजियां ते काम ही जल्दी इदू निबेड़ दियां ने कि मैं जाके जरा अपने शोहर की बुराई ते घंटा को करावां, या अपने खानदान की, अपनी सस की, अपनी नंद की, अपनी जिठानी की बुराई करावां। और उन्होंने स्वाद होता है। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं और शुरू कर देती हैं, शुरू हो जाती है, मेरा बंदा इंज करता है, मेरा इंज कर रहा है। एक दिन मैं अपनी वाइफ को कह रहा, मैंने कहा इनको शर्म नहीं आती कि वो मैं पास्टर हूँ लेकिन एक गैर मर्द हूँ और अपने मर्द की बुराई मेरे सामने करी, शर्म नहीं आ रही इसको। मैं अपनी वाइफ को कह रहा था। और आज ऐसा होता है, जिसे आप बता रहे हैं क्या कर लेगा वो, क्या करेगा? अगर आपकी वाइफ के साथ आपकी सीटिंग नहीं बन रही, तो तीसरा बंदा क्या करेगा जिसे आप बता रहे हो? अगर वाइफ की सीटिंग शौहर के साथ नहीं बन रही, तो आप जिनको बता रहे हो वो आपके मसले को बढ़ाएंगे। अगर आपके मसले का कोई हल कर सकता है तो वो दोनों आप हैं, कोई तीसरा नहीं। पर असी छोटी छोटी गल, जो हस्बैंड बेचारा फोन लै ही देंदा है, तो असी छोटी छोटी गल भी, निकी निकी गल भी पिछे दसी दिए, अम्मा जा होया सी, अम्मा जो होया सी, इस तरह होया सी। मुझे कुछ जगहों पर इत्तेफाक हुआ, मुझे लेकर गए पास साहब इनका मसला हल करा दें, तलाक ना हो। रीजन क्या बैग में? वही फोन वाली गल। हो सकता है उन दोनों की लड़ाई हो, सुबह लड़ाई हो, शाम तक उनकी सीटिंग हो जाए आपस में, लेकिन जब फोन कर दिया फिर सीटिंग नहीं होगी।
उन्हें चुकने उत्थे गड्डियां कीतियां स्टार्ट। हाँ भाई तू कौन होना गल करने वाला? मैं एक गल तो बड़ी अजीब जी है पर मैं तेरे सामने करना चाहना चाहिए। मेरी जब जिस दिन मेरी मंगनी हो रही थी और ये बच्चे गए थे इनको पता है, अमेरिका में मैरिज हॉल में हम इकट्ठे हमारी मंगनी हुई थी और मैं जब रेडी हो रहा था इनके भाई मेरे साथ थे और मैं पैंट कोट पहन रहा था और मुझे कॉल आई। मैंने इनके भाई को कहा कि यार स्पीकर ओपन करो, मैं जल्दी में हूँ, हाल का टाइम था, लेट हो रहे थे। मैंने कहा स्पीकर ओपन करो, उन्होंने ओपन स्पीकर किया तो भाई ने कॉल की साहिवाल से। मैंने कहा भाई क्या बात है? उसने कहा यार मेरे 6-7 मेरी वाइफ के भाई है और मुझे कह रहे हैं तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा हुआ क्या? बड़ी अजीब सी गल मुझे नहीं दस लगा। मेरी वाइफ ने पता इतना सलामी उन्हें क्या मेरी वाइफ ने जाके क्या मेरा बंदा मैनू छेड़दा तो जी अम्मा ने कहा तेरी लत्तां तोड़ देनियां ने। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा यार वो बड़ा दुखी हो रहा था। मैं क्या यार तेरी वाइफ तो गई है तो मेरी तो होने वाली छुड़ा देनी है, मेरा वेट करन डे ने। मैं क्या तो मैनू जान दे। और उसकी बात सुनकर मैं बड़ा हंसा कि इतने बेवकूफ लोग दुनिया में अभी भी हैं, इतने बेवकूफ लोग कि बेटी क्या कह रही है और माँ ने अपने बच्चों को भेज दिया कि जाओ उसकी टांगे तोड़ दो। ये कर क्या रहा है? हाँ। मैं बड़ा हैरान है कि तो प्रॉब्लम पैदा होती है जब ये करते हैं। कभी भी जो बेटियां मेरी इस बात को ज़हन में रखे और भाई भी ज़हन च रखा ना, बात जो कहना तू मेरी अम्मा की इज्जत नहीं करती, अम्मा नूं ते आप ही खिलाफ कर लिया अपनी बुढ़ी दियां गल्लां दस के। जे तू अपनी बुढ़ी दियां गल्लां ना दसियां होंदियां अपनी अम्मा नूं, हो सकता तेरी अम्मा उन्होंने प्यार करती तेरी बुढ़ी नूं ते तेरी बुढ़ी भी उन्होंने प्यार करती। इंसानी फितरत है, जिथों प्यार मिलता है उत्थे ही वो प्यार देगा, पर जिथों प्यार नहीं मिलेगा तंजील साहब उत्थे वो प्यार इंसानी फितरत है। और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बनती है जो हस्बैंड अपनी वाइफ दी गल्लां अपने माँ बाप को दसेगा, माँ बाप को खिलाफ करेगा और वाइफ जो अपने हस्बैंड के खिलाफ अपने माँ बाप को करेगी कदी भी हस्बैंड दे जेडे वालदैन ने उसकी बीवी की इज्जत नहीं करेंगे और बीवी के जेडे वालदैन ने उसके हस्बैंड की इज्जत नहीं करेंगे। और फिर लड़ाई इत्थों ही शुरू रहती है दोवां दी। तू मेरी अम्मा की क्यों नहीं इज्जत करता, मैं भी नहीं तेरी अम्मा की करनी। प्रॉब्लम यहाँ पर बनती है और प्रॉब्लम को पैदा करने वाले कौन हैं? हम खुद, हम आप हमने इस प्रॉब्लम को पैदा किया। अगर आप वफादार बीवी हैं, अगर आप वफादार हस्बैंड हैं तो आप तारीफ करेंगे अपनी वाइफ की और वाइफ अपनी हस्बैंड की तारीफ करेगी। हम एक हैं जो ताड़ी की तारीफ करे कितने खुश होंगे हो, भावें अगला झूठ ही बोलता हो, है ना? क्यों खान साहब भावें झूठ ही बोलता है, बड़े खुश होने। 100 बंदे ने कहा ना अज किंज दा लगन दिया तो एक बंदे ने कहा ना बड़ा सोहना लगन दिया, 100 बंदे की गल भुल जानी, एक दी पूरा हफ्ता चलती रहनी दिन च। उन्हें मुझे इंज कहा सी। अब आप खुश होते हैं जब आपके बॉडी की तारीफ करता है कोई, तो आपकी वाइफ आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, वो आपकी बॉडी है, उसकी तारीफ पर आप खुश हो और हर प्लान करें उसकी तारीफ के लिए, उसकी बुराई लिए नहीं। तुसी किवें दुआको करदे हो कि तुहाडी मां दी ते तुहाडी वाइफ दी सुलह होएगी जदों तुसी अपनी मां दे नाल अपनी वाइफ दी बुराई करोगे। किवें दुआको करदे हो कि वो तुहाडी भैणां नूं ठीक समझेगी जदों तुसी अपनी भैन दे सामने अपनी वाइफ दी बुराई करदे हो। किवें समझ आ रही है? यह बड़ी वड्डी प्रॉब्लम मसीहां च पाई जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये पाई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बाइबल के मुताबिक हो, आप अपनी वाइफ के साथ वफादार हो और आपकी वाइफ आपके साथ वफादार हो, तो एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें और कभी शौहर अपनी वाइफ की बुराई ना करे किसी के सामने और वाइफ अपने शौहर की बुराई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठकर शेयर करें उसे। आप अपनी वाइफ से फेस टू फेस कहें कि ये प्रॉब्लम है, ये बात है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तीसरे बंदे से ना कहें, क्योंकि तीसरा बंदा जब उस बात को सुनेगा तो आपका मसला वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ताड़ा हस्बैंड ताड़ा की है
की है तेरा हस्बैंड ਤੁਹਾਡਾ की है और कभी किसी ने खुदा की बुराई की हुण मेरा खुदा यसू मसीह तो इंज ही करता रहिंदा यकीन जान पता नहीं की है इन्ना करना उदा फिर भी इंज ही करदा अच्छा लगेगा यसू मसीह को अब यसू मसीह को पता है मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ क्या उसे अच्छा लगेगा तो अच्छा लगता है जो तुम अपने बंदे की बुराई करो और मैं लोगों को बुराई करते देखा जो बुराई कर दी कोई वाइफ अपने हस्बैंड की वो समझती मैं जबराइल हाँ तो मेरा शोहर जो लूसीफर है इस लैवल की बुराई करते हैं इस लैवल की बुराई इस लैवल की बुराई करनी है कभी नहीं आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो दिल से एक दूसरे की इज्जत करें ठीक है मसीह ने इस तरह कलीसिया से मोहब्बत की कि उसके वास्ते अपनी जान दे दी आप अपनी वाइफ के लिए अपनी जान देने तक तैयार हैं और कलीसिया ने भी इस तरह खुदा से वफादारी दिखाई कि अपनी जान दे दी सर लवा देते लवाए ना सर मसीहा ने मरे ना मसीह लई वाइफ शौहर के लिए मरने तक भी जाना पड़े तो जाए और शौहर भी अगर मरना भी पड़े वाइफ के लिए तो मर जाए दोनों एक दूसरे की इस तरह इज्जत करें और इस तरह एक दूसरे से प्यार करें बाइबल बताती है ये और बहुत घट मसीहा च चीज़ां पाइया जांदियां बहुत ही घट और बाद चो एक दूजे की बुराई करके समझने मेरे दिल का बोझ हौला होया काका बोझ हौला नहीं होया तेरा बोझ वध गया तेरा बोझ हौला नहीं होया तेरा बोझ वध गया है तेरा बोझ घटिया नहीं तेरा बोझ वधिया है तू गलत कर रहा है वाइफ की बुराई कर रहा है और वाइफ गलत कर रही है हस्बैंड की बुराई कर रही है तारीफ करो अगर आपका हस्बैंड थोड़ा है आपको लगता है ठीक नहीं फिर भी उसकी तारीफ करो लोगों को मैं देखा काले काले उन्होंने हाथ होंगे फिर भी आते मेरे हाथ किड्डे सोने ने वो अपने अज़ा की तारीफ करते हैं चाहे वो जिस तरह का भी हो वो तारीफ करते हैं और आपकी बॉडी भी इसी तरह है उसकी तारीफ की अगर लिखा है कभी कोई अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता बल्कि उसको संभालता है पालता है उसकी परवरिश करता है इंज जिवें तुसी अपने फेस की केयर करते हो अपने सिर की केयर करते हो अपने हत्थों की अपने पैरों की केयर करते हो अपने हार्ट की केयर करते हो ऐसे तरह एक हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करे और वाइफ अपने हस्बैंड की केयर करे सानू शर्म जी आती इंज कर इंज किया लोग कहेंगे तो बुढ़ी थले लग गया पुत्र जे थले नहीं लगेगा उत्ते छितर थले लगेगा किते तो लगना ही पैना भावें थले लग जा भावें उत्ते लग जा कभी कभी शर्मिंदगी खुदा के कलाम को पूरा करते वक्त कभी शर्मिंदगी महसूस ना करके करें बल्कि फख्र महसूस करें कि मुझे खुदा ने इस काबिल बनाया कि मैं उसके कलाम को पूरा कर रहा हूँ उसने फजल किया मुझ पर ताकत दी जोर दिया कि मैं उसके कलाम के मुताबिक चलूँ फख्र करें इस बात पर कई तो बेचारे बुढ़ी नूं जी करके बुला लगे मैं अपनी बेइज्जती समझ है ना अब मैं एक दो सुलह ते गया हस्बैंड वाइफ दे चल बंदे को क्या तू सॉरी कर शर्म आती लड़न लग्या तेन शर्म नहीं आई माफ़ी मंगन लगे तेन शर्म आ गई जिथे शर्म होनी चाहिए थी उत्थे बेशर्म हो गया शर्म आती है मैंने बुढ़ी को माफ़ी मांगने लगा अभी चर्च आने से पहले मैं क्या कह रहा था आपको मैंने कहा कुछ बुरा लगा तो सॉरी कोई गलत नहीं है आप खुदा में रीन्यू रहते हैं रीन्यू होंदे रहंदे हो नवे बने रहंदे हो चलते रहंदे हो जो तुसीं इंज कर दो सोचो किन्ना को खुदा नूं बुरा लगदा लेकिन जो हस्बैंड वाइफ आपस च लड़दे ने तो उन्हां दी दुआवां कितनों ने पढ़ा है भाई उनको दसवें लेकिन उनकी दुआएं रुक जाती हैं खुदा दुआ सुने और मलाकियों की किताब च आई लिखा है मैं तेरे हद्दी अल देखांगा भी नहीं
वेखांगा भी नहीं तुहाडे हदीए लो, तुहाडे हथ दी किसी चीज़ नूं भी मैं कबूल नहीं करांगा। क्यों? क्योंकि तुसी अपनी वाइफ दे नाल की करदे हो पे? बेवफाई करदे हो पे। आमीन। आज तो बाद अपने दिल नाल वादा कर लो कि मेरी वाइफ नूं अपनी नूं मैं इंज देखना है जिवें मेरा हाथ है। समझ आंदी? तुहानूं कोई कहे ना अपना हाथ ला के दे दो, सर जी पूरी दुनिया ले लो, अपनी बांह ला के दे दो, देवोगे? किसी की गल ते ला के अपनी बांह लावोगे? मैं कहने ला के देवोगे? आप अपनी वाइफ को भी इसी तरह समझने लग जाए तो कदी तुसी वाइफ नूं छड्डण दा नहीं सोचोगे, कदी भी। जे तुसी अपनी वाइफ नूं अपनी बॉडी दा हिस्सा समझोगे तो। और जो नौजवान बेटियां बेटे जिनके अभी मैरिज नहीं हुई, वो भी ज़हन में रखें, बेटियों के लिए भी खुदा ने आसमान पर कोई बना दिया और बेटों के लिए भी बना दी गई है। आपने अभी से उनके लिए अपने आप को महफूज रखना है, उनके साथ अभी से वफादारी दिखानी है, बेवफाई नहीं। अभी से बाइबल बताती है, क्योंकि मेरे लिए हर कोई जिसकी मैरिज नहीं वो भी समझे कि मेरे लिए कोई बनाया गया है, और मैंने उसके लिए अपनी इज्जत को क्या करना है, की करना है अपनी इज्जत नूं? बोलो की करना है? तो आप कभी भी ये जो लफ्ज़ हरामकारी है, कभी आप इस तरफ नहीं जाएंगे। और आज जैसे मैंने पहले कहा, आज फैशन समझा जाता है, गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना फैशन समझा जाता है। समझते हैं? ये एक फैशन है, और यही फैशन आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगा, आपको हलाकत की तरफ लेकर जाएगा। यही फैशन नहीं है, ये हलाकत है, मौत की तरफ जा रहे हैं, जिसे आप फैशन समझ रहे हैं। ये फैशन नहीं है। आप अपनी बीवी को अव्वल दर्जा दें, के बाद पाकरू के बाद अगर कोई आपका मददगार है बनाया गया है, रूह कुद्दस के बाद अगर कोई आपका हेल्पर बनाया गया है, तो वो आपकी वाइफ है, और वाइफ के लिए उसका बाइबल पढ़ के देख लो, दुनियावी दलीला नहीं, दुनियादारी दी दलीलां या कहावतां नहीं, बाइबल दी गल देखो, बाइबल दी। आदम ने कहा ये मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से। खुदा ने कहा मैं तेरे लिए तेरी मानन, तुझ में से तेरा एक मददगार, तेरी मानन तेरे विचों तेरा एक मददगार बनावांगा। आदम नूं क्या? और आज जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझ में से लिया गया है, वो मेरी मानंद है, वो मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से, मेरी हड्डियों में से वो मेरी एक हड्डी है। ताड़ी वाइफ ताड़ी हड्डियां चो एक की है, ताड़ी हड्डी दी तकलीफ बड़ी भैड़ी हुंदी है ना? क्यों जी अंसर साहब? हुंदी है ना? समझ आ रही है मेरी बात? जो ताड़ी हड्डी डिंगी होंगी है, किन्ने पापड़ वेली ने पैसे बड़े लगते हैं। पिछे जे साढ़े को इतने गवाही आई ना, बंदे की हड्डी की प्रॉब्लम सी, है ना सर? हड्डी की पेन नहीं छेती जाती है ना सर? ये आपकी वाइफ आपकी हड्डी की तरह है। जिस तरह आप अपनी हड्डियों की केयर करते हैं, उसी तरह आप अपनी वाइफ की केयर भी करें। करनी चाहिए कि नहीं सर जी? करनी चाहिए कि नहीं? आमीन। आज तो बाद जेडे शादीशुदा ने वादा कर लेन कि मेरी वाइफ मेरे जिस्म का की एक, और वाइफ वादा कर ले कि मेरा शौहर मेरी बॉडी का एक हिस्सा है। और जेडे कुंवारे बेटियां बेटे ने ज़हन च रखन कि मेरे लिए जो बनाया गया है मैं उसके लिए हूँ, और वो मेरे लिए खुदा ने सिलेक्ट कर दिया है। मैं खुदा तो अगे नहीं लंघना कि खुदा ने सिलेक्ट करके रखा, तो मैं फिर भी कहां कोई जलाबा नहीं तुसी लंडे चो लैन गए, नहीं यार रहन दो, लैनियां नहीं। वो खुदा ने आपके लिए सिलेक्ट किया, आपका लाइफ पार्टनर। कपड़े बदलते रहते हैं, जुतियां बदलती रहती हैं, पर शौहर लाइफ टाइम बाइबल दादी है। और मेरे लिए लाइफ टाइम कौन मेरे लिए अच्छा है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने मुझे लाइफ दी है। लाइफ पार्टनर भी वही देगा जिन्हें लाइफ दी है। समझ आ रही है? कौन देगा?
जिन्हें फोन लैन जाते हो ना, तो जो नवा फोन लो भाई, फोन तू दिता, चार्जर भी तू ही देना, फोन तू दिता, इसकी बैटरी भी लैके आयो कभी डब्बा पैक फोन जो मिले तो बगैर बैटरी तो लड़ पैंदे हो। इसलिए जिन्हें तुहानू लाइफ दी है ना, ताड़ी लाइफ पार्टनर भी तुहानू आमीन खड़े होंगे सभी।